फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साउथ चाइना का समुंदर इतना ज़्यादा गहरा है कि उसमें पूरा का पूरा हिमालय समा सकता है। और आज तक कोई भी इंसान या फिर कोई मशीन इस समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच सका है। और सदियों से कई सारे छोटे बड़े जहाज भी इस समुद्र में गायब हो चुके हैं। इसके बाद हम कैप्टन फिन को देखते हैं, जो कि अपने क्रू मेंबर जॉय और लेला के साथ इसी समुद्र में होता है। तभी अचानक मौसम खराब होने की वजह से उसके बोट में दिक्कत आ जाती है, जिसे कि लैला ठीक करने की कोशिश कर रही थी। तभी हम वहाँ पर हैनोवर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस बोट का मालिक है। दरअसल हैनोवर ने फिन और उसके साथियों को इस समुद्र में घूम रहे एक लग्जरी शिप का ढूंढने का काम दिया होता है। और हैनोवर ने फिन को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। इसके बाद हैनोवर फिन के पास आकर उससे उस शिप के बारे में पूछता है, जिस पर फिन बताता है कि वो लोग बहुत ही जल्द उस शिप तक पहुंचने वाले हैं। खैर, अब हमें उसी लग्जरी शिप को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही शानदार थी और उसके अंदर सभी सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं। दरअसल ये शिप साउदर्न चाइना का सबसे पहला पैसेंजर शिप होता है, जिसके कारण इसमें बहुत सारे अमीर लोग आए होते हैं। और इन्हीं में इस शिप का मालिक साइमन भी होता है। अब साइमन सभी को बताता है कि उसका बचपन से एक सपना था कि वो एक ऐसा आलीशान शिप बनाना चाहता है जिसमें सफ़र करने वाला पैसेंजर कभी भी इस शिप को ना भूल पाए। इसके बाद उस जहाज में पार्टी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम फिन के बोर्ड में मेमोली नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसकी तबीयत खराब थी। अब उसका फ़ायदा उठाकर फिन का एक साथी जॉय उसके कमरे में चोरी करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कमरे में बहुत सारे मिसाइल्स और गन्स नजर आते हैं। तभी वहाँ पर हैनोवर का एक साथी वीवो आ जाता है और वह जॉय को चोरी करते हुए पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिलकर जॉय को मारने लगता है। तभी वहाँ पर फिन आ जाता है और वे उन लोगों से जॉय को छोड़ने को कहता है। इस पर हैनोवर कहता है कि तुम्हारा आदमी चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब ये सुनकर फिन उसके साथियों पर बंदूक तान देता है, जिसके कारण हैनोवर को जॉय को छोड़ना पड़ता है। दूसरी तरफ हम उसी लग्जरी शिप में जेम्स नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक शातिर चोरनी है और वह चोरी करने के मकसद से ही इस शिप में आई होती है। इसके बाद जेम्स शिप के कैबिन से टकरा जाती है और उसके रूम के पास को चुरा लेती है। और रूम पास की मदद से वो उसके कमरे में घुस जाती है, जहाँ पर वो एक लॉकर को खोलकर उसमें से एक कीमती नेकलेस को चुराने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन साइमन और गार्ड्स को लेकर आ जाता है और वे जेम्स को पकड़ के उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें उस शिप के कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर लगाए गए सभी सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिसे देखकर साइमन कैप्टन से इसके बारे में पूछता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन को भी इन सब के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लोग देखते हैं कि कोई चीज़ उनकी शिप की तरफ तेजी से बढ़ रही है और कुछ ही देर बाद वो चीज़ उनके शिप से आकर टकरा जाती है, जिसके कारण पूरा का पूरा शिप हिल जाता है और सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ फिन की बोट उसी लग्जरी शिप की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बोट एक छोटे से जहाज से टकरा जाती है, जिसके कारण फिन के बोट में आग लग जाती है और साथ ही में उसमें एक बहुत ही बड़ा छेद भी हो जाता है। तभी लैला को कुछ ही दूरी पर वही लग्जरी शिप नजर आती है, जिसकी तलाश हैनोवर कर रहा था, जिसे देखकर फिन अपने बोट को उसके पास ले जाता है। वहां पहुंचते ही हैनोवर और उसके साथी उस शिप को हाईजैक करने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हैनोवर का एक साथी फिन के बोट को ठीक करने के लिए लैला के साथ वहीं पर रुक गया था। इधर हैनोवर को उस लग्जरी शिप में कोई भी इंसान नजर नहीं आता, जिसके कारण वो अपनी टीम को अलग अलग जाकर चेक करने को कहता है। इसके बाद उसकी टीम शिप के इंजन वाले रूम में जाती है, जिसमें मेमोली, ट्रैक्स, जॉय और फिन होते हैं। तभी ट्रैक्स को वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण ट्रैक्स उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। लेकिन कुछ दूर तक पीछा करने के बाद जब उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, तब वो यहाँ पर वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक पानी में हलचल होने लगती है और कोई अनजान क्रीचर उस पर हमला करके उसे पानी में खींच लेता है, जिसके कारण उस जगह पर काफ़ी सारा खून फैल जाता है। अब उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बाकी लोग वहाँ से भागने की सोचते हैं, पर तभी वो क्रीचर मेमोली को भी पानी में खींच लेता है, जिससे कि उसकी भी जान चली जाती है। आगे देखकर जॉय और फिन खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ फिन के शिप पर लैला एक छेद को ठीक कर रही होती है, जो कि उसी बड़ी शिप के साथ टकराने की वजह से हुआ था। तभी अचानक लैला को भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही में उसे पानी के अंदर एक इंसान की लाश भी नजर आती है, जिसे देखकर लैला डर जाती है और तभी वो क्रीचर लैला पर भी अटैक करके उसे पानी में खींच लेता है। खैर, अब हम जेम्स को देखते हैं, जो कि अभी भी उसी रूम में बंद होती है। लेकिन जेम्स किसी तरह से रूम के दरवाजे को खोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती हैनोवर और उसके साथी उसे देख लेते हैं और उसे शिप के बाकी पैसेंजर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इस पर जेम्स कहती है कि मैं तो बहुत ही देर से इसी रूम में बंद हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है।
अब हैनोवर जेम्स रूम के पास को लेकर विवो से दूसरे रूम को चेक करने को कहता है। विवो जैसे ही उस रूम को खोलता है तभी साइमन एक कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला करके उसे मार देता है। यह देखकर हैनोवर साइमन को मारने ही वाला था, लेकिन तभी साइमन कहता है कि उसे लगा कि शायद वही क्रीचर उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर हैनोवर साइमन को छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें फिन और जॉय को दिखाया जाता है, जो कि उस क्रीचर से बचकर लिफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उनके सामने लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वे अपने सामने हैनोवर को देखते हैं। हैनोवर फिन से ट्रैक्स और मेमोरी के बारे में पूछता है, मगर फिन बताता है कि शायद उन लोगों को किसी क्रीचर ने मार दिया है, लेकिन हैनोवर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर साइमन कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि इस जहाज पर एक ऐसा क्रीचर आ चुका है जो कि सभी लोगों को मारकर उन्हें खा जाता है। लेकिन हैनोवर को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद सभी लोग लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लिफ्ट अपने आप ही नीचे की तरफ जाने लगती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर में पहुंच जाती है। वहां पर सभी लोग देखते हैं कि सामने के दरवाजे को तोड़कर कोई चीज उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। आगे देखकर सभी लोग फायरिंग करते हुए लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ फिन के शिप पर जो आदमी लैला के साथ था वो उसे देखने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे लैला नजर नहीं आती, जिस कारण वो उसे शिप पर ढूंढने लगता है। इस तरह फिन और बाकी लोग शिप के दूसरे कमरे में जा पहुंचते हैं। तभी जॉय के कपड़े पर कोई चिपचिपी सी चीज आकर गिरती है, और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे एक बड़े से टेंटिकल्स वाला खतरनाक क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, और गोलियां लगने से वो क्रीचर अपने अंदर से एक आदमी को उगल देता है, जिसका आधा शरीर पूरी तरह से गला हुआ होता है। लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था, पर कुछ ही देर बाद वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर सभी लोग फिर से उसी क्रीचर पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण वो क्रीचर कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। अब सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन फिन और जेम्स बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं, और तभी वो क्रीचर उनके सामने आ जाता है, और जैसे ही वो क्रीचर फिन को खाने वाला होता है, जेम्स उस पर गोली चलाकर फिन को बचा लेती है। इसके बाद साइमन देखता है कि उस क्रीचर ने कैप्टन को पकड़ लिया है, और तभी वहां पर फिन आ जाता है और कैप्टन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर एक ही बार में कैप्टन को भी निगलकर वापस से पानी में चला जाता है। ये सब देखकर साइमन उनसे कहता है कि अगर हमें इस क्रीचर से बचना है तो हमें शिप के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। इसलिए सभी अब ऊपर जाने के रास्ते को ढूंढने लगते हैं, और आगे जाते ही उन्हें ऊपर जाने की सीढ़ी मिलती है। लेकिन हैनोवर का एक साथी गलत रास्ते पर चला गया था, जहां पर वो क्रीचर उसे पकड़कर भी जिंदा निकल जाता है। वहीं बाकी लोग भागते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं और आगे जाने के रास्ते के बारे में एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तभी हैनोवर का आखिरी बचा हुआ साथी कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम के आने तक का इंतजार करना चाहिए। इस पर फिन कहता है कि हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, पता नहीं कब वो क्रीचर हम पर हमला कर दे, और ऊपर से ये शिप भी धीरे धीरे पानी में डूबती जा रही है। तभी वहां पर वो क्रीचर आता है और हैनोवर के आखिरी बचे हुए साथी को भी निगल जाता है। इसलिए बचे हुए लोग उस क्रीचर पर फायरिंग करते हुए वहां से भागने लगते हैं। अब आगे जाने पर उन्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, जिस पर फिन कहता है कि हमें शिप की साइड में लगी हुई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना होगा। अब सभी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, और थोड़ा ऊपर जाते ही उन्हें शिप के एक तरफ बहुत सारी गली हुई हड्डियां मिलती हैं। इसे देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि जरूर उस क्रीचर ने इस शिप के सभी लोगों को खा लिया होगा और उनके हड्डियों को यहाँ पर आकर उगल दिया है। अब अचानक से ही उस जगह में पानी भरने लगता है, जिस कारण सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हम साइमन को देखते हैं, जो कि खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, और वहीं दूसरी तरफ वो क्रीचर हैनोवर और जॉय के पीछे पड़ा था। इसी बीच हैनोवर जॉय के पैर में गोली मारकर भाग जाता है, ताकि वो क्रीचर जॉय को पकड़ ले और उसे यहाँ से भागने के लिए कुछ मौका मिल जाए। लेकिन जॉय किसी तरह से खुद को बचाकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हैनोवर को उस क्रीचर ने पहले ही पकड़ लिया था। अब हैनोवर यहाँ पर जॉय से खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन यहाँ पर जॉय उसकी मदद नहीं करता और यहाँ से भाग जाता है, और कुछ ही देर बाद वो क्रीचर हैनोवर को भी जिंदा ही निगल जाता है। इधर फिन और जेम्स भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद फिन अपने बोर्ड पे वापस आता है, और कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो भी पहुंच गया था, लेकिन उन्हें बोर्ड पर लैला नजर नहीं आती, जिस पर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद उस क्रीचर ने लैला को भी मार दिया है, और अब फिन और जो उस बोर्ड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जिसको कि उसी शिप के अंदर एक जेट स्की मिलती है, जिसकी चाबी को वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर साइमन आता है और वह उसे गन दिखाकर चाबी देने को कहता है, और इसी बीच फिन वहां पर आ जाता है और वह साइमन के ऊपर गोली चलाकर उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद उस जगह पर जोरदार हलचल होती है और जेम्स और फिन को उस क्रीचर का असली चेहरा नजर आता है, जो कि किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रहा था। वो क्रीचर फिन को पकड़ लेता है, लेकिन फिन किसी तरह से उस क्रीचर पर फायरिंग करता है, जिसके कारण उस क्रीचर की एक आंख फूट जाती है, और फिन और जेम्स जेट स्की में बैठकर पानी में कूद जाते हैं और उस शिप से दूर जाने की कोशिश करते हैं।
दूसरी तरफ साइमन फिन के बोट में पहुंच जाता है और वह बोट लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साइमन को बोट चलाना नहीं आता था, जिसके कारण वो उसके बोट को एक दूसरे जहाज से टकरा देता है, जिससे कि बोट में मौजूद हैंडवर्क एक मिसाइल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो क्रीचर और साइमन दोनों ही मारे जाते हैं। इधर फिन और जेम्स एक आइलैंड में पहुंच गए होते हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद जोय भी तैरता हुआ पहुंच जाता है। जोय बताता है कि जब वो बोट को ठीक कर रहा था तभी उस क्रीचर ने बोट पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए वो पानी में कूद गया और तैरते हुए वो यहाँ पर पहुंच गया। तीनों यहाँ पर जिंदा बचकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी उन्हें इस आइलैंड के अंदर से बहुत सारे खतरनाक क्रीचर्स की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ एक क्रीचर नहीं था, बल्कि ये पूरा आइलैंड उन जैसे खतरनाक क्रीचर से भरा हुआ है। और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।